नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ SBI स्मार्ट स्कॉलर प्लस के बारे में। ये नया आया है SBI पे स्मार्ट स्कॉलर। इससे पहले जो था वो स्मार्ट स्कॉलर था, अब जो आया है स्मार्ट स्कॉलर प्लस आया है कुछ नए इनबिल्ट फीचर के साथ, नए फ़ंड के साथ। ब्लू चिप फ़ंड में ये होल्ड करता है अपनी। इसमें जो सबसे मस्त जो की फ़ीचर इसके जो आए हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ये इस जो 10 फ़ंड आप इसमें मार्केट जो लिंक होता है ये आप अपने हिसाब में अपने सेलेक्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। डुअल बेनिफिट, और इसमें यह है कि लमसम पे आउट है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, आप ये भी ध्यान दे सकते हैं। लमसम पैसा मिलता है, मतलब एक साथ आपको पूरा पैसा मिल जाएगा जब आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी लास्ट में। और अगर कुछ हो जाता है, जो पे करता है, बाकी का जितना भी पे करने का पैसा होता है वो आपको पे नहीं करना होता है। जो भी टोटल अमाउंट है वो SBI पे करती है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फादर एंड मदर, जो भी पे ही होता है। और बच्चों को पैसा भी मिल जाता है। प्लस जो लास्ट में एडिशनल लॉयल्टी एडिशनल भी है इस पर। की फ़ीचर्स के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ़ीचर्स जो है, लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है, मैच्योरिटी की प्रीमियम वेव ऑफ है। उसके बाद है रिलायबिलिटी एंड प्रोटेक्शन योर चाइल्ड इनबिल्ट ड्रीम विथ वेव ऑफ केस इन डेथ ऑफ योर लाइफ इंश्योर्ड करके है। अच्छे फ़ीचर हैं इस पर, बच्चों के लिए ख़ास करके ये बना ही है। इसका मैं आपको थोड़ा सा क्लियर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए, पेरेंट की उम्र हमेशा इसमें 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 50 साल से नीचे, कि मैक्सिमम 50 साल। बच्चा अगर 1 महीने का भी है तब भी ये पॉलिसी हो जाएगी बच्चे के नाम से। और मैक्सिमम बच्चे की उम्र 17 साल। मैच्योरिटी, बच्चा 18 से जब भी वो मैच्योर होगा, 18 साल तक मैच्योरिटी आप ले सकते हैं। और बच्चे की उम्र होनी चाहिए 25 और पापा की उम्र होनी चाहिए, पेरेंट पापा मम्मी जो भर रहा है वो 65 साल का बच्चे, लेकिन 25 से नहीं होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी जो टर्म होता है वो 8 साल से 25 साल का पॉलिसी टर्म होता है मिनिमम। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में पैसा दे दें बच्चे का, एग्जांपल मिनिमम अमाउंट है 75,000, एग्जांपल मैं लेता हूं। आप अगर सिंगल एक ही बार में दे के देना चाहते हो, आपका बच्चा अगर 1 साल का है, आप अगर 1 लाख रुपए एक बार में दे दिए, उसके बाद बोलते हो जब 20 साल होगा मैं लूँगा, तो इसमें वो भी हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा होता है मंथली मोड में कम से कम आपको 5,500 रुपये देना है। मैं इसका कैलकुलेशन भी अभी आपको दिखा दूँगा। 5,500 के कैलकुलेशन करने से कितना मिलेगा, कैसे आएगा। क्वार्टरली देना चाहते हैं तो 15,000 से कम नहीं, हाफ ईयरली देना चाहते हो तो 25,000 से कम नहीं, ईयरली देना चाहते हो तो 50,000 मिनिमम है। इसके ऊपर आप कितना भी दे सकते हो। मंथली आप 8,000 10,000 जितना आपकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब में। तो मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ मंथली मोड पे 5,000 के हिसाब पे। देखिए, ये 5,000 का मैंने एक चार्ट ऐसी बना के रखा है। नॉर्मली अगर 5,500 रुपये आप दे रहे हो, 10 साल तक अगर आप जमा कर रहे हो और आप ले रहे हो अपने बच्चे के लिए 20 साल के लिए, 4% के हिसाब में आपको टोटल आप जमा कितना करते हो, 6,60,000, लेकिन आपको मिलता कितना है 4% के हिसाब में 11,98,000। अगर यही चीज़ अगर 5,500 अगर आप सेम अमाउंट आप जमा कर रहे हो, यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट है, आप 10 साल ही जमा कर रहे हो, 20 साल बाद ले रहे हो, बस परसेंटेज अगर 8% के हिसाब में अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपको कितना मिलता है, 21,53,000 के आसपास मिलता है। यही अगर हम जाते हैं 12% के साथ तो हम लोग को 38,31,000 आप जमा उतने ही किए हो, क्योंकि अमाउंट तो वही है ना महीने का। लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, 15 से 28 के बीच में मार्केट चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके हिसाब में तो बहुत मिलेगा। लेकिन हम लोग एज़ पर IRDA 4 से 8% लेते हैं। ये तो मैक्सिमम हम लोग 12% इसलिए रहे हैं ताकि कस्टमर को ये रहे कि 20 से 30 लाख के बीच में आपको मिलना ही मिलना है बच्चों में। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि 5,000 रुपये 5,500 जो आप जमा कर रहे हो मंथली, ये एग्जाम्पल आपने 2 बार जमा किया, 11,000 रुपये जमा किए, बाकी का 6,60,000 में अगर 11,000 कम कर दीजिए, बाकी का जितना ही बचा है ये SBI आपका पे करते रहेगी। और उसके बाद जब आपकी बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो आप ये जो आपका जो अमाउंट है प्लस 5% आप जोड़ दोगे, ये आपका हो जाएगा इंश्योरेंस अमाउंट, ये आपकी बेटे को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी डेथ होते साथ उसके बाद फिर जो ये जमा करना है ये SBI जमा करेगी 5,500 मंथली, जब तक आपका 10 साल तक जमा नहीं हो रहा, मतलब जितने साल भी बाकी हैं। प्लस जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये भी आपको मिलेगा आपके बच्चे को, मतलब आप रहे ना रहे, आपके बच्चे को ये पैसा मिलना ही मिलना है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। जो भी मार्केट रहेगा, एग्जांपल 4%, 8%, 12%, 6% के हिसाब में आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा, लमसम आप सोच लीजिए 20 से 30 के बीच में आना ही आना है आपको अमाउंट। थैंक यू। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम, बताएं। हाँ, विनीत बोल रहे हैं। जी।